बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर बारे हिदायत जारी की जा रही हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर के बारे में हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। शहर लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू होगा। इस साल का ये दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर के बारे में हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण लग गया है और लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू होगा, जबकि ये सूरज ग्रहण शाम 6 बजे तक रहेगा और 61% सूरज ग्रहण शहर में देखा जाएगा। शहरियों को सूरज बराह रास्त ना देखने की हिदायत की गई है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे इस हवाले से। जी कोमल। जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है और शहर लाहौर में 3:49 पर शुरू होगा और ये अपने जोबन पर भी जाएगा 4:52 पर। इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं ये वेदर के भी और फ्लड फोरकास्ट के भी, मोहम्मद अफजल साहब है। मज़ीद इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, क्या ये इतने मुकम्मल तरीके से ग्रहण लगाएगा? देखिए जी, सूरज ग्रहण जो है वो मुकम्मल नहीं है। लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में ये पार्शल होगा और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 4:54 पे लाहौर में मैक्सिमम होगा और ये 60% के राउंड अबाउट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्शल सूरज ग्रहण जो है वो आज ऑब्ज़र्व किया जाएगा। तो सर ये बताइएगा, पार्शल तौर पर तो ऑब्ज़र्व किया जाएगा, क्या इसके असरात जो डॉक्टर माहिरीन बता रहे हैं वो किस तरह के देखने में नज़र आएंगे? देखिए, जो सोलर रेडिएशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वेरी करती हैं इंटेंसिटी को। जब भी सूरज ग्रहण होता है तो जो स्किन के मरीज़ हैं, डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक वो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बाकी जितने भी मरीज़ हैं अपनी अपनी बीमारी के लिहाज से जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनके स्पेशलिस्ट जो भी हैं, उनकी जो भी हदायत है उन पे बहुत ही ज़रूरी है अमल करना, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता सन का। तो सूरज जो है उसकी रेडिएशन जब स्ट्रॉन्ग होती हैं तो स्किन समेत बाकी आपके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी पे और आपके ऑर्गन्स पे और उसके अलावा बाकी फसलों पे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन जो बीइंग है, इंसान है, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए इंसानों को चाहिए कि वो ख़ास तौर पे जो स्किन जिनकी बर्न होती है और जिनको एलर्जीज़ हैं कोई ख़ास तौर पे, तो वो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है उनको। और बाकी जितने भी बीमारियां हैं वो अपने डॉक्टर्स की हिदायत पे बहुत ज़रूरी है कि अमल करें प्लीज़। तो आंखों के हवाले से भी कहा जा रहा है डायरेक्ट ना देखें, तो डायरेक्ट ना देखने के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर है और मौसम पर इसके क्या असरात हैं? जी, जो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी वो तेज़ हो जाती है और बहुत सारी ऐसी रोशनी की फ्रीक्वेंसीज़ भी आती हैं जो कि नॉर्मली बिल्कुल नहीं आती, वो रुक जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सोलर एक्लिप्स का, तो सूरज ग्रहण में बिल्कुल ना देखें। ये तो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, हम भी इस पे एम्फेसाइज़ करते हैं, हम जोर दे रहे हैं महकमा मौसमियात वाले भी कि बिल्कुल नहीं देखें आप। और अगर देखना भी है तो जो प्रोटेक्टिव मेयर्स हैं, जो शीट्स हैं या जो भी प्लेट्स होती हैं, उनके थ्रू आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन एतराज़ बहुत ज़रूरी है, ना देखें। जी बिल्कुल, माहिरीन की जानिब से यही हिदायत की जा रही हैं कि जो सूरज ग्रहण लग रहा है इसको मुकम्मल तरीके से कोशिश करें, एहतियात बरतें और डायरेक्ट जो है वो मौसम को इंजॉय तो करें, लेकिन जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसको डायरेक्ट ना देखें। इसके जो है वो मौसम पर भी काफ़ी ज़्यादा असरात नज़र आ सकते हैं। जो हम कह सकते हैं टेम्परेचर में भी रेडिएशन आ सकती है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और दिन भर मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, हवाओं का सिलसिला भी चल रहा है और शहरी जो हैं वो काफ़ी आज मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं कि मौसम जो है वो काफ़ी तेज़ी से तब्दीली की जानिब रवां भी है। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी नाज़रीन को बताते चलें कि माहिर फल्किया सामिया खान का कहना है कि पाकिस्तान में 4 घंटे तक सूरज ग्रहण देखा जाएगा और नवाफिल भी अदा किए जाएं, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी जाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक खैरात भी इस दिन की जानी चाहिए और सदका देने से सब बदल जाता है। सामिया खान की जानिब से ये कहा गया है।
माहिर फल्कियात सामिया खान ने कहा है कि पाकिस्तान में 4 घंटे तक सूरज ग्रहण देखा जाएगा। चाहूँगी कि अगर इन ग्रहणों की अहमियत हमारे मज़हब में ना होती तो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कभी हमें नमाज कसूफ और नमाज खसूफ का हुक्म नहीं देते, क्योंकि ये साल का पहला एक्लिप्स है, पार्शियल एक्लिप्स है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में नज़र आएगा 1:58 पे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू हो जाएगा और इसका कुल दौरानिया 4 आवर्स तक ये नज़र आता रहेगा। जब 2 नवाफिल क्योंकि नमाज कसूफ आप लोग अदा करेंगे क्योंकि ये सूरज ग्रहण है, तो अल्लाह पाक हमें, आपको और पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को इसकी नहूसत से, इसकी नेगेटिव रेडिएशन से अल्लाह पाक हमें अपनी अमान में रखे। जी हाँ, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में आज सूरज ग्रहण होगा। साल के आखिरी सूरज ग्रहण 2 बजे से शाम 6 बजे तक मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें कि लाहौर में सूरज ग्रहण 4:64 पर अपनी पीक पर होगा। लाहौर में सूरज ग्रहण 5:20 पर ख़त्म हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि शहरी सूरज को ना ही बराह रास्त देखें। और आपको बताएं कि माहिर इमराज चशम डॉक्टर हुमा का ये कहना है कि ख़वातीन पर सूरज ग्रहण के असरात की बातें पुरानी हो चुकी हैं। हम अंग्रेज़ी में सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये साल में तब होता है कि जब आपका चांद जो है सूरज के सामने आ जाता है। ये 2 किस्म का है, पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं या कंप्लीट एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स में चांद आता है लेकिन पूरा कवर नहीं करता और फिर आहिस्ता से बढ़ के ही पूरा हो जाता है कंप्लीट, जिसमें चांद सूरज के सामने बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, लोगों को क्योंकि एक डिफरेंट सी चीज़ है कि आपके अंधेरा भी हो जाता है शहर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत शौक है कि डायरेक्टली वो इसको ना सोलर एक्लिप्स को या इसको सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश करते हैं। वो सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सूरज है उसकी रेडिएशंस आ रही हैं। ये रेडिएशंस आंख के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये रेडिएशंस जो हैं ये जब आप उसको डायरेक्टली देखोगे तो माहिर इमराज चशम डॉक्टर हुमा की जानिब से क्या कहा गया वो आपने सुना। अब आपको बताएंगे डॉक्टर हिफ्जा अली इस हवाले से क्या कहती हैं। सोलर एक्लिप्स जिसे कि सूरज ग्रहण भी कहते हैं, उसके हमला ख़वातीन पे असरात के बारे में बात करेंगे। अब कहा यह जाता है कि हमला ख़वातीन ना ही सूरज ग्रहण के वक्त बाहर जाएं और ना ही सूरज ग्रहण के वक्त किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काम करें और ना ही वो सूरज ग्रहण के वक्त कुछ खाएं। अब पुराने वक्तों में बिजली की गैर मौजूदगी की वजह से क्योंकि सूरज ग्रहण के वक्त हर जगह अंधेरा हो जाता था, जिसकी वजह से गिरने का ख़तरा या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से खुद को कट करने का ख़तरा ज़्यादा होता था, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन में। इस वजह से उनको इन सब चीज़ों से मना किया गया। और उसके अलावा जब सोलर एनर्जी नहीं होगी, सूरज की रोशनी नहीं होगी, तो माइक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खुराक में कीड़े पैदा होना और ये सब कुछ होना। जी हाँ, आपको बताएं कि पाकिस्तान में 4 घंटे तक सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा और पाकिस्तान में 61% सूरज ग्रहण जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सकेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मायदा वहीद मौजूद हैं। मायदा, बताइए आप कहाँ पर हैं और क्या तफसीलात हैं आपके पास इस बारे में। बिल्कुल, मैं इस टाइम जो है वो कैनाल रोड पर मौजूद हूँ और आज जो है वो 2022 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण जो है वो देखा जाएगा। कुछ जगहों पर हमें सुनने में ये आ रहा था कि जो टाइमिंग है सूरज ग्रहण की वो 1 बजे है और कहीं पर जो है वो 2 से 3 बजे की इसकी ड्यूरेशन बताई जा रही है। अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के करीब जो है ये सूरज ग्रहण लगेगा और 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी की गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं इस चीज़ का आइडिया कि आज जो है वो सूरज ग्रहण लगा हुआ है और उन्होंने एहतियात करनी है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा, आप बच्चों को लेकर ऐसे घूम रहे हैं, क्या आपको आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि आज सूरज ग्रहण? नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आज सूरज ग्रहण लगा हुआ है। अगर मुझे आइडिया होता फिर मैं बच्चों को ना लेके आता। क्या एहतियाती तदाबीर है, कब तक रुकेंगे आप? मैं बस जा रहा हूँ बच्चों को लेकर वापस अंदर एडमिशन के लिए। सिस्टर गई आ रही है तो मैं वापस जा रहा हूँ। आपने इनको जो है वो अभी तक कवर मुझे पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कि सूरज ग्रहण लगा, फिर मैं इनको ना लेके आता या कवर करके लेके आता मैं इनको। बिल्कुल
क्योंकि सूरज ग्रहण को मना किया गया है कि बराह रास्त ना देखा जाए। अगर देखना भी है तो इसके लिए कुछ ऐसे लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है सूरज ग्रहण को बाकायदा तौर पर देखने के लिए। लेकिन अगर शहरियों को भी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो वैसे तो आज ना निकले, लेकिन खासतौर पर बच्चों को या अगर बहुत ज़रूरी सफ़र है तो ग्लासेस का इस्तेमाल और मुकम्मल कवर करके घर से जो है वो अपने फैमिली को लेकर जाए। वैसे शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है। बहुत शुक्रिया मायदा हमारे साथ थी, साथ ही साथ कोमल असलम भी हमें आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया। इंसदाद स्मॉग मुहिम, टायर जलाने वाले गैर कानूनी प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का लखोटेर गैर कानूनी प्लांट्स के खिलाफ एक्शन। प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान AC शालीमार इमरान सफदर भी मौजूद रहे। इस कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं, हमारे साथ हाफिज दिलावर मौजूद हैं। जी हाफिज दिलावर, बताइए। जी बिल्कुल, स्मोक की सूरत हाल के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं और इस वक्त भी DC लाहौर मोहम्मद अली जो हैं उन्होंने कार्बन जो फैक्ट्री है उस पर छापा मारा है और यहाँ पर जो मौजूद टायर जलाने वाले लोग थे और जो अमला मौजूद था उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। DC लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा आगे क्या इनके साथ जो है मामला चलेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हम पैरालिसिस यहाँ प्लांट 13-14 इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, हमारे AC साहब हैं और एनवायरनमेंट की टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इसमें बुनियादी तौर पे टायर्स को जला के इसके 2-3 बाय प्रोडक्ट्स हैं। एक तो इससे तेल निकाला जाता है, दूसरे नंबर पे ये कार्बन पाउडर जो कि एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है और उसके बाद यहाँ से जो उसमें से तार होती है वो बाकी निकलती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे दरख्त बिल्कुल काले हुए हुए हैं। तो जहाँ पर ये प्रोडक्शन होती है और फिर जिस जगह जिस फैक्ट्री में जाके इस्तेमाल होता है वहाँ जो सराउंडिंग में आबादी है या जो भी इंसान रहते हैं इसी किस्म की एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है। तो ये चोरी छुपे चला रहे थे। एक तो ये कि यहाँ पर इनके पास बिजली के कनेक्शंस नहीं है और ये 100% जनरेटर्स पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो ज़िले इंतज़ामिया का अमला है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, का कहना ये है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है जारी रहेंगी ताकि जो के मामलात हैं, जो मसले हैं। जी, लाहौर में सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है। लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू हुआ है। सूरज ग्रहण 4:54 पर अपने जोबन पर होगा। शहर में सूरज ग्रहण 5:20 पर खत्म होगा। बिल्कुल 61% सूरज ग्रहण लाहौर शहर में देखा जाएगा। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, जैसा कि आज बताया जा रहा था कि शहर लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण जो है वो शुरू होगा और 3:49 पर एग्जैक्ट सूरज ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि डायरेक्ट देखने से जो है वो गुरेज किया जाए। और इस वक्त मेरे साथ जो है वो माहिरीन मौजूद हैं। मज़ीद मोहम्मद अफजल साहब से जानते हैं कि इसका इंसानों पर तो हम देखते हैं कि असर होंगे, क्या इनके परिंदों पर भी असर होते हैं और किस तरह के असर होते हैं, ये मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। सर बताएगा, इंसानों पर भी असर होते हैं, परिंदों पर किस तरह के असर होते हैं? देखिए जी, जो भी चीज़ सेंसिटिव है या छोटे परिंदे ख़ास तौर पे जो चिड़िया होती हैं और बिल्कुल उन पे ज़्यादा असर इसलिए होता है, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। आम जो जितनी जो नॉर्मल वेव्स आती हैं सनलाइट की उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये ट्रेडिशनली भी हम जानते हैं कि जो है जानवर परिंदे ख़ास तौर पे छोटे उन पे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, वो भले ज़लज़ला हो या सूरज की स्ट्रॉन्ग और ताकतवर शुआएँ हों। तो ये परिंदे जो हैं वो इससे अवॉइड करते हैं। तो हमें भी परिंदों से सीखना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उनकी स्किन तो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है। तो ऐसी जो बच्चे जो हैं वो बाहर भाग के जाते भी हैं, तो उनको ज़रा प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि उनको रोकें। और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, तो उनको ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्ट करें, उनको बाहर डायरेक्ट सनलाइट में ना जाने दें। जी बिल्कुल, डायरेक्ट सनलाइट में ना जाने दें, माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि सूरज ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है और सूरज ग्रहण के शुरू होते ही जो है वो शहरियों को हिदायत की जा रही हैं कि अपनी हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए और यकीनी बनाते हुए जो है वो इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि डायरेक्ट ना देखा जाए सूरज को। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज 3:49 पर जो है वो सूरज ग्रहण शुरू हुआ है और ये 4:52 पर अपने जोबन पर होगा। और
जब 4:52 पर अपने जोबन पर होगा तो इसके असरात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मनफी देखने में आ सकते हैं, जिसके पेश नज़र जो है वो शहरियों को हिदायत की जा रही हैं कि अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं, डायरेक्ट जो है वो बाहर सफ़र से भी गुरेज करें और कोशिश करें कि अभी जहाँ पर हैं वहीं पर महदूद रहें और डायरेक्ट सूरज को भी ना देखें। वहीं दूसरी जानिब ऐसे अफराद जो कि स्किन डायसीज से में मुब्तला हैं वो भी कोशिश करें कि वो भी बाहर जो है वो सफ़र ना करें। इसी के साथ साथ मैं जी, जेल रोड से कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुक कर लेते हैं मायदा वहीद की जानिब। मायदा कहाँ पर हैं आप, और बताइए कि सूरज ग्रहण की किस नौयत का महसूस किया जा रहा है उस एरिया में? बिल्कुल, इस टाइम मैं कैनाल रोड पर मौजूद हूँ और हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे शहरियों को हर मुमकिन कोशिश करके इस वक्त जो 2022 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण लगा है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, वो दिखाया जा सके। लेकिन क्योंकि बताया जा रहा था कि 4 बजे ये शिद्दत अख्तियार करेगा, तो अभी ये देखने में नज़र आ रहा है कि जो सूरज है उसकी रोशनी जो है वो कम होना शुरू हो गई है। मोस्टली जब सूरज ग्रहण लगता है उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि चाँद जब गर्दिश करता है तो वो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो है वो आता है, जिसके बायस सूरज ग्रहण लगता है। तो यही सिचुएशन अभी तक जारी है और 4 बजे की शिद्दत, 4 बजे में जो है ये शिद्दत अख्तियार करेगा। हम भी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए इस टाइम जो है वो धूप से बच के छाँव में खड़े हुए हैं ताकि हमें भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, अभी भी बहुत से ऐसे यहाँ पर शहरी हैं जिनको बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आज जो है वो सूरज ग्रहण लगा हुआ है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के हमरा, अपने फैमिलीज़ के हमरा जो है वो रोड्स पर जो है वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई उन्होंने एहतियाती तदाबीर इस तरह की नहीं अपनाई हुई जिनसे जो है वो सूरज ग्रहण से बचा जा सके। और बार बार ये ताकीद की जा रही है कि ये जो दूसरा सूरज ग्रहण है 2022 का, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया, आप कैनाल रोड से हमारे साथ मौजूद थी। कोमल असलम, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोमल जेल रोड से हमें अपडेट कर रही थी। टाउनशिप के भी मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।